मैडम रातों रात स्टार्ट करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मुझे कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि रात की तारीकी में जो काम होता है वो काम कैसा होता है या आपको भी पता है, क्योंकि हम तो बचपन से एक ही बात सुनते थे, रात की तारीकी में तो सिर्फ डाके मारे जाते हैं और डाकू ही सरगर्म अमल होते हैं। तो आपने देखा है कि कल स्कूलों की छुट्टी थी, कारोबार की छुट्टी थी, ताजरों की छुट्टी थी, ऑफिसेज की छुट्टी थी, लेकिन एक ही जगह काम कर रहा था और वो जगह काम करी थी जो सिर्फ अपने मफादात के लिए वहां पर फॉर्म 47 की हुकूमत है वो खड़ी काम कर रही थी और रात गए क्या सुबह फजर तक वो यही सारे काम करती रही और आखिर बड़ी धूम से निकलते हुए जमहूरियत का जनाजा, आइन का जनाजा, कानून का जनाजा आप सबने देखा। अफसोस तो सिर्फ इस बात पर हुआ कि रात के 12 बजे ना कोई सुप्रीम कोर्ट खुली, ना कोई हाई कोर्ट खुली और इसी तरह से हमने आइन और कानून को दफन कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे कुछ हीरोज ने जो रोल प्ले किया इस आईनी तरमीम में और सिर्फ ये बात बता दी कि आप फॉर्म 45 पर आए और आप हमें फॉर्म 45 पर हराए और आप फॉर्म 47 पर आकर हमें अकलियत में खड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमें किसी गैर आईनी गैर कानूनी काम करने पर धोस धांधली के बावजूद आमादा ना कर सके और सबने देखा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने सारे अमल का बाइकआउट किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अपने जजेस से, अपने वकला से, 9 अप्रैल के बाद जो फस्तायत का बाजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, हर जुल्म किया गया, हर जबर किया गया, मेरा लीडर जो पिछले 15 दिन से बिजली के बगैर इस कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, जिसे ये भी इल्म नहीं है कि उसकी बहनों को किस हालत में किस किस जेल में फिराया जा रहा है, जिसकी मुलाकात उसकी अहलिया से भी नहीं कराई जा रही, जिसे अखबार भी नहीं दिया जा रहा और मेयारी खाना भी नहीं दिया जा रहा, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की नेसेसिटीज के भी बगैर है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और उसने ना सिर्फ ये कहा बल्कि कर दिखाया। एक वही मर्द हक है जो खड़ा हुआ इस सारे फाशिज्म के खिलाफ, इस सारे जुल्म के खिलाफ, इस सारे जबर के खिलाफ। आपने धोस धांधली पर आईनी तरमीम तो कबूल करवा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं, कभी आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे? आपने इस्लामी रवायात के अगेंस्ट या आईनी तरमीम तो कबूल करा ली, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या कोई ये कह सकेगा कि उमर बिन खिताब से भी कोई आम शहरी सवाल कर सकेगा या हजरत अली को भी कोई कटहरे में खड़ा कर सकेगा? मैं सिर्फ इतना कह दूं, हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि मेरा लीडर जेल में बैठकर भी जीत गया और आप धोस धांधली से या आईनी तरमीम करके भी हार गए, क्योंकि यही सब कुछ बांग्लादेश में भी हुआ था। वहां की भी हसीना वाजिद तलबा को शरपसंद कहते कहते खुद उन्हीं के हाथों जलील होकर उस मुल्क से गई थी और बिल्कुल यही हाल आपके साथ भी होने वाला है। अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए जिस तरह की आईनी तरमीम, जिस तरह की धोस धांधली आपने इस मुल्क पर मुसल्लत की है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, इसके बावजूद भी ना आप अपना इक्तदार बचा पाएंगे, ना आप अवामी हमायत हासिल कर सकेंगे और ना आप इज्जत हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप जलीलो ख्वार तो हो चुके हैं। रात के अंधेरे में जो आइन पर शब खून मारा गया है, हम उसके खिलाफ तहरीक का ऐलान भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे, हर फोरम भी इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप हमें मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाएं, चाहे आप हमारे ऊपर और केसेस बनाएं, चाहे आप चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें, हम इस जुल्म के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।
देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुसलसल एक फाशिज्म का मुकाबला कर रही है। यहाँ मेरे ख्याल में लाहौर के 49,000 घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस 9 मई के बाद से पामाल हो चुका है। शायद ही कोई घर है जिनकी घरों की खवातीन, बेटियां, बहुएं, बहनें महफूज रही हों, या नहीं है तो किसी के ऊपर FIR है या कोई कैद के अंदर बंद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जंग लड़ रही है, हमारा हर लीडर, हमारा हर कारकुन, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं, शायद वो पाकिस्तान की बका की जंग है। तो ये PTI से ज्यादा अब पाकिस्तानी कौम पर ये फर्ज बन गया है कि इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ वो निकलेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला इस सारी फसाइयत का मुकाबला भी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपके सामने सारी सूरत हाल है। हमाद अजहर साहब के ऊपर कितने मुकदमात हैं, मियाँ असलम साहब के ऊपर, हमारे जो लाहौर की क़यादत है इस वक्त अवैस यूनुस साहब वो जेल के अंदर है, हमारे शेख इम्तियाज साहब, इस वक्त पूरी पार्टी एक फाशिज्म का, जुल्म का, जबर का मुकाबला कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये इस वक्त अवाम ने ये देखना है कि हीरो कौन है और जीरो कौन है, गद्दार कौन है और मुल्क के साथ वफादार कौन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनीन मुत्तहिद होकर इस जुल्म के खिलाफ खड़े भी होंगे, इस जबर का मुकाबला भी करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वापस खान साहब को इक़्तिदार में भी लेकर आएंगे।